सत्य पाने का क्या मतलब होता है। वो ऐसी कोई चीज़ थोड़ी है जो जंगल में मिल गई, अब हो गया, जेब में रख ली, खेल खत्म। सत्य को पाने का मतलब यही होता है कि जिंदगी ठीक चलने लगती है। इस बात को बहुत लोग समझते नहीं है, गौर से समझो। सत्य पा लिया माने जिंदगी ठीक चलने लगी, सब छोटे बड़े निर्णय ठीक हो गए, जीवन की तमाम स्थितियों के प्रति तुम्हारी जो प्रतिक्रिया होती है वो ठीक हो गई। और कुछ नहीं है सत्य को पाना, यही है। तो उतनी छोटी सी चीज भी अगर तुम्हें ठीक करनी है, जैसे कि क्या, जैसे कि कोई मुझे क्रोध दिलाए और मुझे क्रोध ना आए, अभी बहुत छोटी सी चीजें ठीक करनी है, तो उसके लिए तुम्हें काम पूरा करना पड़ेगा अंत तक का। सीधे आसमान को ही पाना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारे जमीनी मसले हल होंगे। आसमान को पाए बिना जमीनी मसले हल नहीं होते। और कितना पाया तुमने आसमान को, उसकी पहचान, उसका प्रमाण यही है कि तुम्हारे जमीनी मसले कितने सुलझे। बात समझ में आ रही है? तो जब तुम ये प्रश्न लेके आते हो कि मेरे जमीनी मसले अभी उलझे हुए हैं, गुस्सा आ जाता है, बहक जाता हूं, भ्रम में बहुत रहता हूं, बातें समझ में नहीं आती, प्रतिक्रिया कर बैठता हूं, मन खराब कर लेता हूं, तो मैं तुमसे कहूंगा कि ये सब तो तब छूटेगा ना जब माया छूटेगी, अविद्या छूटेगी। तुम छोटी मोटी मांग नहीं कर रहे हो, तुम तो सीधे माया से मुक्ति मांग रहे हो। बात छोटी सी हो सकती है, बात इतनी सी ही है कि इनको बोला था सफेद चश्मा लगा के आना, और ये आ गई हैं काला चश्मा लगा के। अब ये सामने बैठी हैं और यहां गुस्सा उबल रहा है भीतर ही भीतर। अभी बात तो बहुत छोटी सी है, पर इस छोटी सी बात से भी तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब आसमान मिल जाएगा। तुम कहोगे अरे ऐसा, हाँ ऐसा। अध्यात्म कुछ कुछ आयुर्वेद की तरह है। वहां तुम जाओ और बोलो कि मुझे यहां जरा सी फुंसी हुई है, तो तुम्हें रक्त शोधक देते हैं। वो ये नहीं देते कि ये ट्यूब लो और ये जरा सा मलहम यहां लगा लेना तो ठीक हो जाओगे। एक फुंसी भी हुई है तो पूरे रक्त का शोधन करना पड़ेगा। अरे बाप रे, इतनी सी चीज के लिए इतना बड़ा उपचार? जी साहब, इतनी सी चीज के लिए इतना बड़ा उपचार। इसी तरीके से अगर इनका चश्मा देख करके गुस्सा आता है तो बात छोटी सी है, पर उपचार उसका बहुत बड़ा है। और जब तक वो बड़ा उपचार नहीं करोगे, ये छोटी छोटी फुंसियां और फोड़े जगह जगह पर रोज रोज तुमको परेशान करते ही रहेंगे। उपचार पूरा करना पड़ेगा। इससे तुम ये भी समझ जाओ कि अगर तुम्हें ये छोटी छोटी फुंसियां रोज सताती हैं तो इसका मतलब तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है। आसमान नीचे उतर के तुम्हारे कान में थोड़ी फूकेगा मैं तुझे अभी मिला नहीं। आसमान अपनी अनुपस्थिति तुमको ऐसे ही बताता है, तुम्हें जमीन की छोटी छोटी कठिनाइयां देकर। तुम्हें गुस्सा आ जाता है बात बात पर, यह इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई से बहुत दूर हो। लालच कर बैठते हो, डर जाते हो, बहक जाते हो, शक संशय में घिरे रहते हो। ये सब जमीनी मामले हैं, है ना? पर इनका सारा संबंध है आसमान से। आसमान तुमने पाया नहीं, इसीलिए जमीन पर दुख भोग रहे हो। जमीन के मसलों को जमीन का ही मत समझ लेना। तुम सोचते हो तो जमीन की बात है, इसका जमीन पे इलाज मिल जाएगा ना। मसला जमीन का है, इलाज ऊपर का।
पूरा इलाज, पूरा इलाज नहीं तो बात बनेगी नहीं। आज की फुंसी कल का फोड़ा बनेगी, और कल का फोड़ा परसों न जाने क्या बन जाए। खून ही खराब कर रखा है तो खाल ही थोड़े भ्रष्ट होगी, न जाने भीतर क्या क्या रोग उठे। समझ में आ रही है बात? अब कोई कहे मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो बस इतना सा चाहता हूं कि मुझे गुस्सा ना आए। अरे बाबा, तू फिर वही चाह रहा है जो किसी ध्रुव ने चाहा था, और जो उसने चाहा उसके लिए उसने अनंत साधना करी। गुस्सा ना आए ये मांगना कोई छोटी सी मांग है क्या? मसला तुमने जमीन का ही मांगा है क्या? गुस्सा ना आए, पर वास्तव में तुमने मांग लिया है आसमान। तो गुस्सा आता रहेगा, बार बार आएगा, बार बार गिरोगे। जैसे कह रहे हो ना, असफल हो जाता हूं, लगता है ठीक चल रहा है, फिर पता चलता नहीं गड़बड़ हो गई। और जितनी बार गुस्सा आता रहेगा उतनी बार तुम्हें पता चलता रहेगा कि अनंत की ओर तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। बढ़े चलो, रुक मत जाना। जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार समझ लो कि किसी ने तुमको ये संदेश भेजा है कि अभी बहुत यात्रा बाकी है। अति विश्वास में मत आ जाना, असावधान मत हो जाना, ठहर मत जाना। चीज महंगी है, यात्रा लंबी है, दूर तक जाना है, बहुत कुछ पाना है। जल्दी से दम मत तोड़ देना। पता चले थे ये दिल्ली से गोवा विश्रांति के लिए, बोले 500 किलोमीटर तो चल लिए, ये गोवा नहीं आया। मुड़ो, वापस मुड़ो, मुड़ो, बेकार, झूठा ही बुला लिया है, गोवा कुछ होता ही नहीं। हम कोई कम चले, कितना चले? 500 किलोमीटर। कोई हम पे ये इल्जाम तो रखे ही नहीं कि हमने साधना नहीं करी। मील का पत्थर गवाह है हमारी साधना का। 500 किलोमीटर चला है। फिर किसी तरीके से अपने अधैर्य पर काबू किया, 200-400 किलोमीटर और चले, अब 1000-1200 किलोमीटर आ गए। बोल रहे अब तो कोई संदेह ही नहीं बचा कि फंसाए गए हैं हम। हमने अपनी ओर से वफा निभाई और सामने से धोखा मिला। 1 के आगे 3 शून्य लगे हुए हैं। उसे शून्य कहो तो शून्य भी अर्जित कर लिए, उसे 1 कहो तो 1 भी अर्जित कर लिया, सब मिल गया, पर वो नहीं मिला। इसका मतलब वो होता ही नहीं है। गोवा नास्ते। और ये वहां से वापस लौट लिए। मजेदार बात यह कि अब जितना श्रम ही वापस लौटने में करेंगे उतना ही सीधे चलने में कर दिया होता तो पहुंच ही जाते। वापस लौटना कोई कम दुखदाई बात है? आगे बढ़ने में दुख है, पीछे लौटने में भी तो दुख है ना। तो सही दुख चुनो, सीधे ही चलते रहो। पांव में छाले पड़ गए, कोई बात नहीं, लौटोगे तो भी तो छाले और पड़ेंगे। जिस विधि से, जिस श्रम से वापस लौटोगे उसी विधि से आगे भी बढ़ते रहो, कि नहीं?
जल्दी से मत मांग लिया करो बहुत सारा। कीमत अदा करनी पड़ती है ना। धैर्य चाहिए। इसीलिए साधक में एक प्रमुख गुण बताया गया है तितिक्षा। तितिक्षा क्या होता है? सर्दी हो गर्मी हो झेल जाएंगे, दुख हो सुख हो झेल जाएंगे। किसी से इतनी मोहब्बत है हमें कि उसकी खातिर सब झेल जाएंगे, तितिक्षा।